चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों को आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल यहाँ पर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ना फिजिक्स का ठीक है वो तमाम क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लाए हैं जो कि परीक्षा में यहाँ से जो ना हूबहू लड़ेगा। तो क्लास को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये कहना चाहूंगा, हम जो ना कोर्स लॉन्च कर दिया, अगर आप अभी तक नहीं खरीदे हैं तो 399 रुपया में दिया जा रहा है। इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं 7201925280 से कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भौकाल और शानदार तरीके से आज का ये क्वेश्चन। और देखिए इस वीडियो में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन देगा जिसमें से 35 का आंसर आपको देना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलेंगे शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और सभी बच्चे हो जाइए तैयार भौकाल करने के लाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापता है। अब बता जरा, कहता है मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात रखते देखेंगे डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ईवी द्वारा मापा जाता है। देखेंगे एक नंबर में क्या होगा। हाँ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो अगर बात करें तो आपका ऊर्जा को मापा जाएगा, एनर्जी को। एक नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। बिल्कुल, अब की बार जो ना भौकाल करके आना आप बच्चों को परीक्षा में, और तबाही नहीं लाजवाब करके आना। आइए जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी घिरे हुए पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर आवेश आपका क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मान लीजिए गोला है। ठीक है, इसके अंदर पृष्ठ आपका घिरा हुआ है। बता जरा तो ये आपका मान क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो आपका मान होगा ना 2 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा डियर, भूलिएगा नहीं, 1/ε0 गुना हो जाएगा। 2 का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चे का, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहा है। बहुत सुंदर, इसी प्रकार से आपको लगे रहना है ताकि अब की बार जो ना आपको परीक्षा में कोई दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, लगाते चलिए और कर दीजिए भौकाल। चलिए बहुत सुंदर, आप सब बच्चे इसी प्रकार से कह देखिएगा। क्वेश्चन संख्या मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है मेरे किसी वस्तु का पराविद्युतांक का स्थिरांक हमेशा क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का पराविद्युतांक का स्थिरांक हमेशा क्या है। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहता है किसी वस्तु का पराविद्युतांक का स्थिरांक, देखेंगे 3 नंबर तो देखेंगे ये आपका 1 से जो है ना, 1 से क्या होगा, 1 से आपका कम होगा, लेकिन मेरे प्यारे जो 0 आपका नहीं होगा। समझ रहे बात को, तो 3 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। कहता है गॉस के नियम अनुसार क्या होता है। देखेंगे 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कहता है गॉस का नियम अनुसार। देखेंगे गॉस का नियम फाई बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखिएगा क्या होगा आंसर यहाँ पे 4 में, ऑप्शन कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार तो जब लगी हो आग सीने में, तभी लगेगा सीने में आग जब इस नंबर पे कॉल करके 399 वाला नोट्स कर देंगे और परीक्षा में तब तबाही आपका रिजल्ट आएगा, तब आएगा मजा। समझ रहे बात। आइए, कहता है मेरे प्यार बच्चों किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या हो जाएगा। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार जो कहता है। चलेगा, बहुत बढ़िया, लाइट भी आ चुका है, बहुत धन्यवाद लाइट वाले को, क्योंकि मेरा फोन वगैरह चार्ज नहीं था। आज जरा चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे। कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए जरा फेराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। फेराड के साथ आपको चलना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। समझ रहे बात को। चलेगा, बहुत बढ़िया, इसको चार्ज में लगाइए, ये वाला फोन को एक बार जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी संधारित्र की आप पूछेगा किसी संधारित्र, कहता है मेरे प्यार किसी संधारित्र पर आवेश की अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपका E बराबर जो होता है 1/2 सीबी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीबी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 6 में आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपसे बच्चे, इसी प्रकार से लगाइए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही बात। आई आवेश के वितरण से आपका क्या होगा, मतलब क्या हुआ आवेश, मतलब क्या हुआ चार्ज। अगर आवेश को बांटेंगे बताइए जरा क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब क्या हुआ एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब क्या हुआ ऊर्जा जो है ना उसमें ह्रास यानी कि कमी आएगी। समझ रहे बात को, बिल्कुल। आई जरा 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में 2025 में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, पीडीएफ खरीदिए 399 रुपया में, यानी कि 400 रुपया में 400 नंबर आप ला सकते हैं। परीक्षा में सफलता का हाथ जो है ना पकड़ सकते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे पास, विद्युत विभव बराबर होता है। चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। देखिएगा
विद्युत विभव बराबर क्या होगा, देखिएगा W बटा क्या होगा, Q हो जाएगा, W बटा Q। आंसर क्या होगा, 8 नंबर में आंसर बी होगा, W बटा Q। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। अब दीजिएगा व्हीटस्टोन सेतु कहता है कंपेयर्स टू व्हीटस्टोन ब्रिज। बताइए जरा व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना करता है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रतिरोध का। ठीक है, याद रखेंगे। 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे, बहुत बढ़िया, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यार बच्चों से हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सी के साथ लगाना है। निम्न तथा उच्च प्रतिरोध, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, याद रख लीजिएगा। आज अगला क्वेश्चन क्या था, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका क्या है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का, देखिएगा नाइक्रोम का, नाइक्रोम का अगर बात करें उपयोग का, तो आपका विद्युत हीटर में जो ना नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, इसी प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे एक बार शेयर कीजिए इस क्लास को। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, 1 फैराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू डैश। देखिए मेरे प्यारे लाल, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम। 12 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। चलिए बता जरा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रकाश का दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज डैश। बताया जरा प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो देखेंगे प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, इन वैक्यूम जिसे बोला जाता है। समझ रहे बात को, तो आंसर यहाँ पर क्या लगाना है आप बच्चे को, जल्दी बताइए जरा। इन वैक्यूम निर्वात, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिए, पीडीएफ नोट्स खरीदिए, 100% परीक्षा में सफलता का जो है ना झंडा लहराइए। ठीक है मेरे प्यारे लाल, जरूर कीजिएगा। आगे कहता है आप देखिए प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, जल्दी बता दीजिएगा। देखेंगे प्रकाशीय पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ लेंथ बटा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आंसर क्या होगा, सी होगा, याद रख लीजिएगा। काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है, अब की बार 800 पार। आइए कहता है मेरे पास, हीरा का अपवर्तनांक क्या था, कहता है दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड क्लोज टू डैश। अब बता जरा हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है, देखेंगे 4 2 दशमलव क्या होता है, 4 2 दशमलव क्या होगा, 4 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2.42। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या था, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका कैसा होता है। 16 नंबर में दीजिएगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो देखेंगे संतत हो जाएगा। 16 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, संतत के साथ चलना आप सभी बच्चे को। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है, सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन। आइए चलेगा, देखिए पीडीएफ नोट्स लेना है, इस नंबर पे कॉल करना है मेरे प्यारे लाल। 399 रुपया में सभी विषय का नोट्स दिया जाता है, परीक्षा में हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेगा इस नोट से। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वायु में देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में आपका जो ना आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग जो है कैसा दिखाई देगा। अनुपस्थिति मतलब क्या, वायुमंडल जब नहीं रहेगा, तो देखिए काला के साथ चलना है, ब्लैक। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है दीर्घ दृष्टि दोष वाले आपका व्यक्ति को आवश्यकता होगी। बताइए जरा, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। चलिए जल्दी जल्दी बताना है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता क्या चीज का होगा, कमेंट में एक बार छाप दीजिएगा। बहुत बढ़िया, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का क्या, दीर्घ मतलब बड़ा, उत्तल के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आपको लगाना और एग्जाम में तबाही नहीं भौकाल कर देना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखिए डियर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या था, 1+d अपॉन क्या होगा, f हो जाएगा। याद आपको रख लेना है, 1+d अपॉन f के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा, चलिए आंसर दीजिएगा। उत्तल लेंस के माध्यम से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा, चलिए एक बार फटाफट आंसर दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे, उत्तल का जब भी बात होगा तो दूर दृष्टि हो जाएगा, निकट में क्या होता है, अवतल होता है। समझ रहे बात को, चलिए इसी प्रकार से आपको भौकाल कर देना है, क्योंकि अब की बार जो है ना आपको जो है ना भौकाल करके आना है और तबाही मचा करके परीक्षा में आपको आना है। समझ रहे बात को, चलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है ब्रूस्टर्स का नियम आपका क्या है। ब्रूस्टर्स का नियम, रूल ऑफ ब्रूस्टर। ठीक है, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, देखेंगे ब्रूस्टर्स का नियम जो है ना, म्यू बराबर क्या होता है, 10 IP हो जाएगा। याद रखेंगे, म्यू बराबर 10 IP। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, आंसर क्या आता है। यहाँ पर देखेंगे, जिस घटना से प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ रूप निर्बाधित रूप से आपका अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। बता रहा हूं आपका क्या होगा, कहता है जिस घटना से प्रकाश, ठीक है, तरंग के निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ, देखिए ध्रुवन हो जाएगा। पोलराइजेशन से अगर बात करें
प्रकाश जो है ना क्या शुद्ध होती है, अनुप्रस्थ तरंग है। समझ रहे बात को। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। कहता है देखिएगा, साबुन के एक बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या। देखिए साबुन का एक बुलबुला जो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो है ना रंगीन दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपका क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन है ना। 23 में जो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान देगा, विद्युत चुंबकीय गुण जो है ना, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना आपका कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ध्रुवन साथ चलेंगे, ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन के साथ चलेंगे, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में जो है ना ये सब क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। चलिए लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए, इसी प्रकार से लगाना है, एग्जाम में तबाही मचा देना, ठीक है। चलिएगा बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। सभी बच्चे लगाना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, सभी बच्चे को लगाना है। देखेंगे मेरे पास विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा की अगर बात करें, ये आपका क्या होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर, ऑप्शन क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा। चलिए बहुत सुंदर, इसी प्रकार से लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे, बताएंगे एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे आपका किसका होगा। चलिए जल्दी बताना है, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका होगा। तो देखेंगे डियर फ्रेंड, जैसे एक्स किरण का, देखिए जैसे गामा किरण का गुण होगा वैसे ही आपका एक्स किरण का गुण होगा, याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दीजिएगा मेरे प्यारे, कहता है एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर आपका कैसा हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर आपका कम अपसारी हो जाएगा। 27 में आंसर क्या होगा, सी होगा, याद रख लीजिएगा। बहुत सुंदर, इसी प्रकार से लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या, देखिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, जल्दी से जल्दी बता दीजिए और कर दीजिए भोकाल, जल्दी से जल्दी। देखेंगे आपका काल्पनिक और सीधा के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा। चलिए एक बार फटाफट लगा दीजिएगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि आपका कौन करेगा, जल्दी से जल्दी, ध्रुवन हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए खास है। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निर्वात में, देखिएगा कहता है निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का पर्तनांक आपका जो ना, जल में प्रकाश का तरंग 4800 एंगस्ट्रॉम के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आवेशिक चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चलिए आंसर दीजिएगा, आवेशिक चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सभी बच्चों को लगाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, सभी बच्चे लगाए जरा, देखेंगे आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा का जब भी बात होगा ये आपका मेरे प्यार चो CV स्क्वायर बटा क्या होगा, 2 होगा, याद रख लीजिएगा। 31 में आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक फैराड बराबर आपका क्या हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में दीजिएगा आंसर, लाइट इधर भाग गया है, आज जरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जरा। ये देखिए एक फैराड बराबर 1 CB के पावर में -2, 1 CB के पावर में -1, देखिए एक फैराड 1 CB के पावर में -2। 32 नंबर में जो अगर बात करें आंसर का डियर, याद रख लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं, 1 CB पावर -1, ऑप्शन बी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार से लगाइए एग्जाम में कर दीजिए भोकाल और कर दीजिए बवाल। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुवागम को घुमाने में किया गया कार्य, पी डब्ल्यू बराबर जो होता है आपका क्या होता है, PE1 - cos थीटा। 33 नंबर में आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए लगाना। अब चलेंगे 34 नंबर, कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका क्या होगा। 34 नंबर में दे देगा आदर्श एमीटर, 34 में आंसर क्या लगाना आप सभी परीक्षार्थी को, 0 हो जाएगा। 34 में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मंजिल पाना है तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत दबा के करना पड़ेगा। ये कहता है देखिएगा तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में तांबा का कार्यफलन क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया लगा जरा, तांबा का कार्यफलन क्या होगा, अभी इसको रखो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिए PDF खरीदना इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 लगाइए और 400 नंबर जरूर 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 लाइए। आज जरा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी बामर श्रेणी के साथ चलेंगे। 36 नंबर में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रख लीजिएगा।
याद 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 बस याद रह जाती है। आइए जरा, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल 1/137 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मूल कण आपका नहीं है। मूल कण देखिए आपका पहला तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन हो गया, तीसरा न्यूट्रॉन। अल्फा कण के साथ चलेंगे 38 में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय विखंडन या सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, देखिएगा नाभिकीय विखंडन, यानी कि पहले ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी नाभिकीय संलयन होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे कॉल कर देना है, बिल्कुल तबाही मचा देना। और यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो आपका क्या हो जाएगा, 40 में दीजिएगा। देखेंगे आपका बीटा ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है नोड गेट के बूलियक व्यंजन आपका क्या हो, जल्दी बताएंगे। 41 नंबर, नोड गेट का बूलियक व्यंजन क्या है, देखेंगे डियरेक्शन a प्लस बी बराबर y हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे जो कहते हैं ना, कहते हैं मेरे प्यारे लाजवाब कर दीजिएगा। अब की बार देखिए जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, सभी का जो है ना एग्जाम बहुत ज्यादा भौकाल जाने वाला, समझ रहे बात को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो था आपसे बच्चे, देखिए चलेंगे लगाए जरा यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका आधारित है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका आधारित है, जल्दी से जल्दी बताएंगे, रुक जाओ इसमें वीडियो को शूटिंग करने दो थोड़ा, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका आधारित है, तो देखेंगे डियर फ्रेंड, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत की अगर बात करें आधारित का, ये आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा क्या होगा मेरे प्यारे, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन जो है ना, आप सब बच्चों को क्या करना है, ध्यान से थोड़ा देख लेना, जितने भी बच्चे हैं पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, सारा का सारा 42 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, टोटल का टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जरूर भूलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो मिलता रहे। कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ के लिए कॉल कीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रात के 8 बजे लाइव क्लास में, तब तक के लिए उन तमाम बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगाए पढ़ते रहिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।